हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग। और ये जो रीडिंग होगी, पर्सन जो भी है ऑन योर माइंड, जो भी जिनको भी लेके आपके दिमाग में कुछ भी चीज़ें चल रही है, जो आपके दिमाग में है, दिल में है, सोच में है, थिंकिंग में है, कहीं पे भी चल रहे हैं, उनके लिए देखेंगे। तो सबसे पहले बता दो, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। तो जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे ले लें और इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। बताएं ऑल गुड एनर्जी, डिवाइन एनर्जी, जो भी व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, कलेक्टिव्स आए हैं यहाँ पे, इनके माइंड में जो पर्सन है, जिनको भी याद करके ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनको भी याद करके, जिनके बारे में सोच के देख रहे हैं, जिनका नाम लेके देख रहे हैं, उस पर्सन की एनर्जी कैसी है, इंटेंशन कैसा है, सब कुछ चेक करेंगे। कैसा घमंड, ये क्यों आ रहा है कुछ, तो बताएं बताएं। कैसी है उस पर्सन की एनर्जी, जो व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर्स है, कलेक्टिव्स है। पहला कार्ड आया थी टावर। कैसी है उस पर्सन की एनर्जी थी टावर, यानी कि जिन्होंने भी कोई आंख है, थर्ड आई या कोई आंख या कोई एविल आई आपके ऊपर छोड़ रखे थे, ठीक है। इस वक्त लगता है बिजलियां गिर रही है, परमात्मा का कहर का अगर हम कहें, वैसे भी चल रहा है ये टाइम। तो परमात्मा का कहर, गुस्सा, मतलब यूँ कहें कि हाँ, आपके लाइफ में जस्टिस आया है, ठीक है, न्याय आया है। द टावर, किसी व्यक्ति जो आपके ज़िंदगी में सब कुछ सत्यानाश, सर्वनाश करना चाहें, किए हैं, किसी तरह का हमेशा एक आपका हर चीज़ का हर हिसाब रखते थे जो पर्सन, इस वक्त परमात्मा उनका हिसाब ले रहे हैं। ध्यान रखना, ये आईज आप देख रहे हैं। तो जो भी आपके हर एक्टिविटी पे ध्यान रखना, आपको पनिशमेंट देना कि तुमने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ब्लैक मैजिक करना, किसी भी तरह का मैनिपुलेट करना, गेम खेलना, आपके पीछे से कोई भी मतलब क्या बोले, चतुराई दिखाना। तो यहाँ पे उनको परमात्मा दिखा रहे हैं, परमात्मा की बिजलियाँ गिरती हुई, आग लगती हुई उनके लाइफ, लव लाइफ, पता नहीं क्यों मुझे आ रहा है, उनके लव लाइफ में। तो जिन्होंने आपका लव बनकर, आपका प्यार बनकर आपको लूटा है, इस वक्त परमात्मा उनको उनकी सजा दे रहे हैं, ठीक है। कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं ये। हाँ, 8 ऑफ कप्स, जो आपको छोड़कर चले गए, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको घोस्टेड थे, जो जिम्मेदारी नहीं लिए और भाग गए, ठीक है, कंट्रोल करने की चाहत रखें, किसी तरह का ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, मैनिपुलेटिंग, कोई शॉर्टकट अपनाना, कोई मंत्रा चैंटिंग वगैरह करते रहना, पीछे से मन मन में बुदबुदाते रहना, बोलना नहीं, ठीक है, अंदर अंदर रखे रहना। तो यहाँ पे कोई व्यक्ति को लगता था कि ऐसे करने से उनका सारा काम बनता है, आप उनके कब्जे में रहते हैं, उनके कस्टडी में रहते हैं, और जब उनको लगा कि भाई यहाँ पे इनके जीवन में आग लगा दो और चले जाओ, जब आप उनके कंट्रोल से बाहर जाने लगे तो आपके ज़िंदगी में आग लगा दो और भाग लो। तो जो व्यक्ति भागा था, भागी थी, भागे थे, अपने अपने हिसाब से ले लें। इस वक्त जो है उनको लग रहा है कि अब आप उनको छोड़ के जा रहे हो, ठीक है। तो जिन्होंने देखो थर्ड, 3 ऑफ सोर्ड्स, तो कोई यहाँ पे एक से ज़्यादा रिलेशनशिप है, बहुत ज़्यादा दुख है, सोरो, बहुत दुख, कष्ट है ना। किसको? जिन्होंने आपको दिया। थर्ड पार्टी में गए, एक्स्ट्रा मैरिटल में गए, कोई एक्स के पास चले गए, बहाना बना के चले गए, आपकी अच्छाइयों में भी बुराइयां ढूंढते रहें, आपकी अच्छे छवि को बुराई में दिखाएं, बिचिंग किए, गॉसिपिंग किए, आपके इमेज को ख़राब करना चाहें, ऐसे व्यक्ति के जीवन में टावर है। तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में ये व्यक्ति को समझाना चाह रहे हैं ईश्वर, परमात्मा, मालिक, कि सबसे बड़ा जो एक जो ये होता है ना पावर,
वो ऊपर यूनिवर्स की होती है, डिवाइन की होती है, नीचे इंसान जितनी चतुराई चला ले, जितनी चालाकियां चला ले, जितना दिमाग लगा ले, ऊपर सबका फालूदा निकल गया है। ठीक है, तो यहाँ किसी को रोते हुए, दुख में, कष्ट में बैठे हुए, यहाँ पे उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, क्योंकि यहाँ कोई था एक से ज़्यादा रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। देखो लोग क्या है ना, जब रिलेशनशिप से निकलना है, मान लो कोई मैरिज की है आपके साथ, आपको कंट्रोल करके रखना चाहेंगे, ऑक्यूपाई करके रखना चाहेंगे, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए जरूरत का सामान बना देंगे, इंस्ट्रक्शन देते रहो, करते रहो, अपने लिए कोई सुकून नहीं, कोई लाइफ स्टाइल नहीं, कोई जीना नहीं, अच्छे अच्छे घर से पर्सन उठा लेते हैं ये लोग। ठीक है, इनका और आपका कोई मैच नहीं होता है, आपके फैमिली लाइफ का, इनके फैमिली लाइफ का कोई ये नहीं होता है। ठीक है, बहुत ही मतलब तुच्छ टाइप, मतलब क्यों नहीं, पता नहीं क्यों आ रहा है मुझे, लुच्चे तुच्चे टाइप का, बहुत ही लोअर कैटेगरी का लोग क्या है, जिनको कि अच्छी चीज़ें दिख गई तो बस इसको हम हासिल कर ले, तो हासिल किए थे। और यहाँ पे कोई रीजन हो सकता है, कोई पर्पस हो सकता है, आप उनका घमंड तोड़ने आए थे, ये भी हो सकता है। ठीक है, दी एम्प्रेस, तो मैंने कही ना, घमंड तोड़ने आए थे आप घमंड तोड़ने आए थे, आपको जितना दुख दिए, कष्ट दिए, आप रोए हैं, नहीं अब आप निकल गए इस रिलेशनशिप से। अगर ये आपको बैक चाहते हैं तो इन्होंने पहले छोड़ा, अब आप छोड़ रहे हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी से बहुत दुख मिला, उस दर्द से आप जीना सीख गए और आप गिवर बन गए, सबको देते रहो, देते रहो और देते रहो। ठीक है, तो 9 ऑफ सोर्स, तो जिन्होंने दिया है, ठीक है, जिन्होंने आपको ये सब चीज़ दिया है, अब वो भुगत रहे हैं। अब उनको कैसा लग रहा है, अब उनको लग रहा है उनका प्रोग्राम, उनका प्लान, उनका स्ट्रेटजी, रातों की नींद उड़ा देना, काफ़ी क्या बोले उसको, फ्रिज कर देना, है ना, एकदम फ्रिज हो जा रहे हैं। ठीक है, क्या करें, कैसे करें, कहीं तो बहुत ज़्यादा आग लग जाती है, कहीं फ्रिज हो जाते हैं। इनको बिल्कुल रिलेशनशिप लग रहा है कि आप लोगों का फ्रिज हो चुका है एकदम से। अब यहाँ को हिलाना डुलाना बहुत मुश्किल है, सही तरीके से रिलेशनशिप को यहाँ अभी कोई चांसेस देखो नज़र नहीं आ रहे हैं रिलेशनशिप में। रोता हुआ कोई पर्सन, तड़पता हुआ पर्सन, और आप अपना पेन भूलेंगे नहीं, अपना दर्द भूलेंगे नहीं, अपना गम भूलेंगे नहीं, और आप इनको इंटरटेन करेंगे नहीं, ऐसे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो किसी व्यक्ति का घमंड, अहंकार हर पल टूट रहा है। ठीक है, कोई रोते हुए नजर आ रहे हैं, सर पे हाथ रख के, एक पछतावा, एक रिग्रेट, अपने ही किए में, अपने ही जाल में कोई पर्सन, बंदा बंदी फंस गए हैं। ठीक है, अपने ही कर्मा को भोगते हुए, और आप इस दर्द से निकलते हुए एम्प्रेस की एनर्जी में आप आ चुके हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, आप गिवर बन चुके हैं। आपको पता है कि आपको टिट फॉर टैट नहीं करना है, क्योंकि आपने समझ गए, बस साइलेंट हो लो, निकल लो। आप अपनी एनर्जी को उनसे बदला लेने में आप नहीं लगा रहे हैं। जब आप उनको किसी भी तरह का एंटरटेन नहीं कर रहे, किसी भी तरह का आप जब उनको तो वहाँ पे उनको ये लग रहा है कि अरे एकदम से निकाल के कोई मुझे कैसे फेंक सकता है, कैसे फेंक सकती है। आप समझ रहे हो, ये चीज़ किसी को छोड़ देना, निकाल देना, साइलेंट हो जाना, किसी भी तरह का एक्शन नहीं देना, किसी भी तरह की बात के एक्शन का रिएक्शन नहीं देना ही पर्सन को मार रहा है। और जितना वो कर रहे हैं उतना ही फंस रहे हैं। ठीक है, देखो 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, तो कार्मा बैक रिटर्न जा रहा है। ठीक है, 10 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे आपने इनको प्यार दिया है, बहुत ज़्यादा आपने इनको फिजिकली लेवल पे, इंटीमेसी लेवल पे आपकी एनर्जी चोरी किए हैं ये, है ना, बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा परेशान किए हैं ये पर्सन, आपकी एनर्जी को स्टक किए हैं, रोके हैं। और इसीलिए कोई व्यक्ति जो है उनको अपनी गलती का वो मिल रहा है। ज़्यादा लंबा रीडिंग नहीं बना पाऊंगी मैं आज, पता नहीं क्यों सडन थोड़ा सा कोई काम आ गया, तो फटाफट निकाल देती हूँ। देखो थॉट में क्या चल रहा है, इस पर्सन का थॉट में क्या चल रहा है। 5 ऑफ कप्स, निराशा, उदासी, मायूसी, डिसअपॉइंटमेंट। 2 ऑफ सोर्ड्स, मतलब कंफ्यूज है ये पर्सन बहुत ज़्यादा। 5 ऑफ सोर्ड्स, चीटिंग, धोखाधड़ी इनको मिल रहा है, थर्ड पार्टी से वो चीज़ें मिल रही है। ठीक है, एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप अपनी एनर्जी में आते हुए, अपने पावर दिखाते हुए, एंड नीचे से क्या आ रहा है, कार्मा खत्म, यानी कि इस पर्सन का फर्स्ट कार्ड में ही बोली थी कार्मा खत्म हो चुका है। ठीक है, अब देखते हैं इनके दिमाग में क्या चल रहा है। दिमाग में तो चल रहा है, दिल में क्या फीलिंग्स क्या आ रही है इस पर्सन को, क्या आ रही है फीलिंग्स, प्लीज़ बताएं।
तो यहाँ पे ऑलमोस्ट कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो ये पर्सन अच्छी एनर्जी के साथ कम बैक करना चाहते हैं, आपके पास आ सकते हैं, फोन कर सकते हैं, कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। आप अच्छे खासे बैरिकेटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने आप में मस्त होते नजर आ रहे हैं। एस ऑफ कप्स, परमात्मा आपकी इनको वो दिखा रहे हैं, दी मैजिशियन। तो यहाँ पे आप बहुत अच्छे से अगर हम कहें तो मैजिक करना, मैजिक क्रिएट करना आप सीख चुके हैं, मैजिशियन बन चुके हैं आप। अब जो है आपको कहाँ पे कैसे, मतलब इस जो भी चीज़ें ये अपना रहे हैं, अगर मान लो ब्लैक मैजिक किए हैं, कुछ ऐसा चीज़ किए, जो भी चीज़ें किए हैं, इनकी एनर्जी को अगर हम कहें तो मतलब यहाँ तो भाई बड़ी अजब चीज़, बंदर नज़र आ रहा है मेरे को, तो बंदर बन गए। अगर कोई एनर्जी, किसी तरह का जादू टोना, किसी तरह का तंत्र मंत्र, किसी तरह का गेम खेले थे, तो इस वक्त इनको बहुत भारी पड़ रही है। ठीक है, आप जो है अपने लाइफ में आगे बढ़ते हुए, अपनी एनर्जी में और आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ये थी आज की रीडिंग, ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं बनाऊंगी, लेकिन फिर भी बना दी हूँ। तो थैंक यू, ऑल गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू। अपना बेहद ख्याल रखें, अपने आप से प्यार करें और आगे बढ़ते रहें, और इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें।